मालाबार एक्सरसाइज की अंतरिक्ष से जासूसी, और जासूसी भी कौन कर रहा है? एक ही देश है, चीन। चीन को घेरने के लिए अमेरिका को भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया जैसे देशों का साथ चाहिए ही चाहिए। अमेरिका क्या अकेले चीन की नौसेना का मुकाबला नहीं कर सकता है? अपनी घेराबंदी होता देख चीन स्पेस, जी हां, चीन अंतरिक्ष से ऑस्ट्रेलिया में चल रही मालाबार एक्सरसाइज की जासूसी कर रहा है। तो क्या ऐसे में माना जा सकता है कि स्पेस वॉर की आहट सुनाई पड़ रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राजपूत और आप देख रहे हैं फाइनल असॉल्ट, रक्षा, सुरक्षा, सामरिक मामलों और जियोपॉलिटिक्स पर आधारित देश का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसलिए इंडो पैसिफिक रीजन में चीन और अमेरिका की अदावत पर आपको 3 पार्ट की सीरीज को जरूर देखना है, क्योंकि इससे भारत की सुरक्षा भी खास तौर से जुड़ी है। साथ ही जितने भी मेरे नए साथी मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि जल्द से जल्द वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के बारे में सही समय पर जानकारी मिलती रहे। क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ सेना के कंधों पर ही नहीं, बल्कि हर एक देशवासी पर है। इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं की ज्वाइंट एक्सरसाइज मालाबार चल रही है। सालाना मैरीटाइम एक्सरसाइज मालाबार पहली बार ऑस्ट्रेलिया के समंदर में हो रही है। मालाबार एक्सरसाइज क्या है और क्यों होती है और क्या उसका सामरिक महत्व है, इस पर मैं अगले एपिसोड पर विस्तार से बात करूंगा, क्योंकि आज बात चीन की स्पेस वाली जासूसी की हो रही है। चीन अंतरिक्ष से मालाबार एक्सरसाइज पर गिद्ध वाली निगाहें रखे हुए है। इस साल की मालाबार एक्सरसाइज की शुरुआत 11 अगस्त को ही, जो 21 अगस्त तक चलेगी। 11 से 15 अगस्त तक ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में इस युद्धाभ्यास का हार्बर फेज था। 16 से 21 अगस्त तक मेन एक्सरसाइज यानी सी फेज यानी समंदर में एक्सरसाइज हो रही है। अब चीन जासूसी कैसे कर रहा है? इसके लिए चीन ने अपने 300 सैटेलाइट को ऑस्ट्रेलिया के ऊपर तैनात किया। 300 ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम नाम की एक प्राइवेट कंपनी ने यह दावा किया है। कंपनी के मुताबिक मालाबार एक्सरसाइज जब से शुरू हुई है, यानी कि 11 अगस्त से, तब से चीन की इन 300 सैटेलाइट्स ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर सैकड़ों चक्कर लगाए हैं। यानी कि ये घूम रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की स्पेस के ऊपर। ये बेहद ही छोटी सैटेलाइट हैं और स्पेस की सबसे निचली सतह से मालाबार एक्सरसाइज पर निगाह रखे हुए हैं। यानी स्वार्म ऑफ ड्रोन्स की तर्ज पर ये स्वार्म ऑफ सैटेलाइट्स हैं चीन के, शी जिनपिंग के चीन के। चीन आखिर इस मालाबार एक्सरसाइज की जासूसी क्यों कर रहा है? इससे पहले इस युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे इंडो पैसिफिक के 4 बड़े देशों की नौसेनाओं के जंगी जहाज, पनडुब्बी, टोही विमान और फाइटर जेट पर एक नजर डाल लेते हैं। अमेरिकी नौसेना का एक डिस्ट्रॉयर यूएसएस राफेल पैरलेटा, यूएसएस रफानॉक ऑयल टैंकर, एक P-8A टोही विमान और स्पेशल ऑपरेशन फोर्स हिस्सा ले रही है। भारतीय नौसेना का स्वदेशी मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS कोलकाता और एक फ्रिगेट INS सह्याद्री हिस्सा ले रहे हैं। जापान की JMSDF यानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स का JS शिरानोई डिस्ट्रॉयर और स्पेशल बॉन्डिंग यूनिट हिस्सा ले रही है। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के 2 मिसाइल डिस्ट्रॉयर HMAS ब्रिस्बेन और HMAS चार्ल्स मालाबार एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की एक सबमरीन यानी पनडुब्बी और स्पेशल ऑपरेशन फोर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। पहली बार ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना के टोही विमान P-8A और F-35A स्टील्थ फाइटर जेट भी आसमान में गरजते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बस इसी से सकते में है चीन, जो कि सी फेज टैक्टिकल एक्सरसाइज में एंटी सबमरीन वॉरफेयर ड्रिल, एंटी वॉरफेयर और एंटी सरफेस ड्रिल की जा रही है। इसके अलावा समंदर में रिप्लेनिशमेंट यानी जंगी जहाज में रिफ्यूलिंग की ड्रिल भी की जा रही है। ये जो ड्रिल हो रही है, वैसे तो एक अकेली नौसेना करती है, लेकिन 4 बड़े देशों की नौसेनाएं और सेलर्स ऐसा कैसा कर सकते हैं? इसी की जासूसी कर रहा है चीन, क्योंकि मालाबार एक्सरसाइज का उद्देश्य ही है इंटर ऑपरेबिलिटी, यानी युद्धाभ्यास के दौरान आपस में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करना, कैसे कम्युनिकेट करना है, एक दूसरे के मिलिट्री प्लेटफॉर्म का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करते हैं और आपसी बॉन्डिंग कैसी है, यही मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि 4 अलग अलग देशों की नौसेनाओं, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि युद्धपोत, पनडुब्बियाँ, फाइटर जेट और टोही विमान और सेलर्स तो हैं ही, ऑफिसर्स भी हैं, नेवल ऑफिसर्स भी हैं, इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जैसे ही जानकारी ऑस्ट्रेलिया की मीडिया को लगी, वहाँ हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक चीन की ये सैटेलाइट इस बात की जानकारी पता करने में जुटी हैं कि 4 देशों की नौसेनाएं जो मालाबार एक्सरसाइज में हिस्सा ले रही हैं, ये आपस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन साझा कर रही हैं और कैसे कर रही हैं, कैसे कम्युनिकेट कर रही हैं। लेकिन आपको यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि यह पहली बार नहीं है कि चीन ने मालाबार एक्सरसाइज की जासूसी करने की कोशिश की है। वर्ष 2016 में जब सी ऑफ जापान में मालाबार एक्सरसाइज हुई थी, तब चीन का एक स्पाई शिप भी वहाँ पहुँच गया था
उस वक्त सिर्फ भारत, अमेरिका और जापान की नौसेना इसमें हिस्सा लेती थी। जैसा हम जानते हैं कि चीन के इंटेलिजेंस वेसल प्रशांत महासागर और हिंद महासागर क्षेत्र में घूमते रहते हैं। हाल ही में श्रीलंका में एक स्पाई शिप आया था जो ये पता करने के लिए आया था कि भारत कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर रहा है बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में। लेकिन भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए इस बार चिंता का बड़ा विषय इसलिए है क्योंकि इस बार जासूसी सीधे स्पेस से यानी अंतरिक्ष से हो रही है। यानी जिस मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस की बात पिछले कई सालों से चल रही थी, चीन अब वो करके दिखा रहा है। तो क्या माना जा सकता है कि ये स्पेस वॉर की आहट है? और क्या इसी स्पेस वॉर के लिए भारत ने वर्ष 2019 में एंटी सैटेलाइट मिसाइल एसैट का टेस्ट किया था? धन्यवाद। जय हिंद।